Hello, bachcho. So let's see the question. It says on reaction with H2PD and BaSO4 produces Q, which on reaction with concentrated NaOH and dilute HCl it will produce R and S. जबकि क्या बोलता है R and S forms बेंजील बेंजोएट when treated with each other. So what is P? Okay, तो सवाल है कि P है क्या. अब देखो आर एंड यस जब मिक्स होते हैं तो ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको बेंजील बेंजोएट बोला जाता है. बेंजील बेंजोएट किस तरह का होता है? स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, दैट सी डबल बॉन्ड ओ ओ और इसको और एक बेंजीन रिंग, इस तरह से अटैच होगी. ओके, अब देखो ये कंपाउंड हमें मिला है जो कि हमें मालूम है ये कंपाउंड मिलता कहां से है. तो ये कंपाउंड मिल सकता है बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये क्या है, ये एक ईस्टर है. ओके, और हमको मालूम है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड प्लस अल्कोहल, क्योंकि ईस्टर मिलता कहां से है, एसिड प्लस अल्कोहल. तो हम एसिड लेंगे, मतलब ये एसिड कौन सा हो सकता है, बेंजोइक एसिड, जबकि अल्कोहल यहाँ पे होगा फिनॉल. ओके, अल्कोहल मीन्स यहाँ पे फिनॉल. ओके, OH ग्रुप हमें चाहिए, तो ये होगा OH अटैच टू द बेंजीन रिंग. ओके, तो अब क्या होगा, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे वाटर का रिमूव, इसका मतलब R और S में से एक कंपाउंड एसिड होगा जबकि दूसरा क्या होगा, फिनॉल होगा. ओके, अब ये R और S हमको कहाँ से मिले हैं वो हम अगर देखें तो यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एंड डाइल्यूट HCl. अगर हम ये रिएक्शन देखें तो हमको एक चीज पता चलेगी कि ये जो कंडीशन है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और डाइल्यूट HCl, ये हमको क्या दिखाती है, ये इंडिकेट करती है क्रॉस कैनिजरोज रिएक्शन. कैनिजरोज रिएक्शन, अब हमको मालूम है क्रॉस कैनिजरो कब होती है, जब नो अल्फा हाइड्रोजन, वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसका मतलब कंपलसरी हमारा ये जो Q होगा वो ये एसिड होगा. ओके, वो क्या होगा, ये एसिड होगा. अब सवाल आया Q बना P से, तो P क्या होगा. तो अब देखो P एक्चुअली P की कंडीशन हम देखें तो वहां पे दिया हुआ है H2PD BaSO4 और हमको ये इंडिकेट करता है रोजनमुंड रिडक्शन. ओके, रोजनमुंड रिडक्शन. ओके, अब रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होता है कि हम अगर कोई अल्काइन ले तो उसका एक तो अल्किन बनेगा. ओके, जबकि अब यहाँ पे तो अल्किन नहीं है, हमने अभी पता करा कि एसिड है. इसका मतलब दूसरा ऑप्शन एक बचता है रोजनमुंड का, वो क्या होता है, एसिल क्लोराइड. तो एक्चुअली ये कंपाउंड इस तरह का होगा, C डबल बॉन्ड O Cl, और जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं रोजनमुंड रिडक्शन में तो हमको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा जिसमें हमें यहाँ पे OH आता है जबकि यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड. ओके, इसका मतलब हमारा जो P है वो ये कंपाउंड है जिसका हमने रोजनमुंड रिडक्शन किया, हमको बेंजोइक एसिड मिला. और बेंजोइक एसिड का हमने अगर यहाँ पे आगे का भी लिख लेंगे हम. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. ओके, अब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या बताता है, क्रॉस कैनिजोरस, जैसे हमने बात की ये क्रॉस कैनिजोरस बताता है. मतलब ये क्या है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. ओके, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमको मालूम है ऑक्सीडेशन भी होता है एज वेल एज रिडक्शन. ओके, तो मतलब इसका पहले तो ऑक्सीडेशन होगा और बाद में रिडक्शन होगा. तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, रिडक्शन से इसका मिलता है हमें OH फिनॉल, जबकि ऑक्सीडेशन पे ये NaOH के साथ रिएक्शन होने से हमको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na आ जाएगा तो Na प्लस. ओके, और फिर हमें जो डाइल्यूट HCl दिया हुआ है यहाँ पे, ये पहली स्टेप में है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में डाइल्यूट HCl. अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करें तो क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और वहां पे हमको मिलेगा प्योर बेंजोइक एसिड. ओके, COOH. तो इसका मतलब हमारा जो स्टार्टिंग का P जो है वो है असील हैलाइड और वो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे C6H5COCl. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल.